मैंने कई कथावाचकों से जो रामायणी उनसे पूछा, भाई ऐसा गोस्वामी जी ने क्यों लिख दिया, सुर दुर्लभ, आखिर इस जीवन में क्या विशेषता है जो देवता भी नहीं प्राप्त कर सके, या ऐसे तुकबंदी में लिख दिया है। वस्तुतः बात यह है कि वास्तव में यह जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है। मैं किसी जात की, किसी धर्म की, किसी संप्रदाय की, किसी उपजात की बात नहीं करता हूं। एक मानव जात, एक मानव होना जो है एक बहुत बड़ी बात है, और प्रभु की इससे और महती कृपा नहीं हो सकती जीव पर। और जो कुछ भी हम संसार में, जो कुछ भी सुख सुविधाएं, धन धान या यश मान सम्मान देखते हैं, ये सब अपने जीव का ही किया हुआ एक कृत कर्म का फल होता है। प्रभु की हमारे सभी के ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो चुकी है। क्या है कि तमाम दान, तप, धन और योग, तप, जो कुछ भी पुण्य कर्म करके जीव जो है स्वर्गादिक देवलोक तक जा सकता है। लेकिन पुण्य जो है समाप्त होने पर पुण्य क्षीणे मृत्यलोक के विशंत, गीता कहती है, फिर से जीव को मृत्यलोक में आना पड़ता है। इसको नरक, स्वर्ग, अपवर्ग, एक 84 लाख जन्म, ये समझो नारकीय जीवन है। एक स्वर्ग भी बता दिया। इससे एक परे जो है परमात्मा का वर्ग जो है, परम धाम, तो मनुष्य को उसके दरवाजे पर खड़ा कर देता है परमात्मा, इस मानव शरीर को देकर के उसको इतना अनुग्रहित कर देता है। लेकिन हम इस संसार में आकर के उसका ये कृपा उसको विसार देते हैं और अपने को तमाम धर्मों में, जातियों में, उपजातियों में, कोई ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, धोबी, धानुक, चमार, पता नहीं क्या क्या समझ लगता है। ये मन की मान्यताएं जो है, मन ने मेरे को इस तरह से जकड़ लिया है कि मैं इससे निजात नहीं पा रहा हूं। और मन जब तक ये संपूर्णता किसी संत महापुरुष की भेंट नहीं कर पाएंगे हम, तब तक इन तमाम जंजाल से हम निवृत्त नहीं हो सकते हैं। मानव जीवन का धर्म यह है कि आप बताएं, जो आपके साथ आज के सुख दुख, ये तमाम जन्मों से हमारा पीछा कर रहे हैं। इसी तरह की स्थितियां, परिस्थितियां, ये सब बदलती रही। लेकिन जीव चूंकि अविनाशी है, ये शरीर, संसार, ये देखिए संसार परिवर्तनशील है, जीव शरीर ये मरण धर्मा है। लेकिन जीव ये परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो परमात्मा के गुण लक्षण धर्म है वही इस जीव के भी है। अब हम बात क्या है, हम अपने को नहीं जानते, अपने को नहीं पहचानते। और तो मेरे पास बहुत जानकारियां हैं, कितने कितने ग्रह, उपग्रह और पाताल से लेकर आकाश तक, कहां कहां तक तुम सब जान सकते हो, लेकिन तुम अपने को नहीं जान सकते। क्योंकि अपने को जानने के लिए देखिए एक संत महापुरुष वही हमारे को बताते हैं। जितना भी देखिए अन्य धर्म जो है, चाहे भगवान बुद्ध को समझो, कबीर को, नानक को, और ईसा, मूसा, जितने भी हुए, और जब भी परमात्मा की खोज शुरू हुई तो उन्होंने अपने में ही पाया। राम मैंने अपने ही में पाए। बहुत दौड़ धूप की, बहुत भाग दौड़ की, बहुत परिश्रम किया, तपस्या की, लेकिन जब अपने अंतर विषय जो है झांक करके देखा तो क्या परमात्मा, तो हम सब देखिए परमात्मा स्वरूप ही है। लेकिन भूल करके हम जीव की श्रेणी में आकर के बन गए। अपने को स्वभाव और स्वरूप से विस्मृत जीव, उसी को जीव कहा है, वैसे तो ब्रह्म है। तो संत महापुरुष कृपा करके जिसको जसका तस जो है, जैसा है उसको उस रूप में पहुंचा देते हैं। ये परम देखिए, इसीलिए संत की कृपा को बहुत महती कृपा कहा गया है। लेकिन क्योंकि वो अपने तुम्हारे स्वभाव और स्वरूप से उसको परिचय कराता है, और तमाम जन्मों के दुख कलेश ये सब मिट सकते हैं। गुरु मिल जाएगा तुम्हारे पास कोई दुख नाम की चीज ही नहीं रहेगी। देखिए जब हम, गुरु महाराज ने लिखा, बिना निज रूप के जाने नहीं दुख दूर होता है।
सारे संसार की, विश्व की सारी संपत्ति, दौलत, नेमत, जो कुछ भी सुख भोग के पदार्थ सब आपको दे दिए जाए, आपका पेट कभी भरेगा नहीं। भागवत में, कथाओं में आपने सुना होगा, देखिए कैसे राजा हुए, सब कुछ प्राप्त था, सब कुछ। बार बार देखिए शरीर बूढ़ा हो गया और फिर जो है जवान युवावस्था प्राप्त कर ली, फिर भोगा, लेकिन नहीं, इन देखो से भोगों से कभी पेट किसी का नहीं भरा। हम अपने से देखें, ये आंख जो है कभी कितना, फिर बार बार ऑपरेशन कराते, फिर देखने की चेष्टा, फिर सुनने की चेष्टा, क्योंकि इंद्रियां ये संसार की तरफ इनका स्वभाव हो गया, क्योंकि इनको मोटिवेट, इनका मॉनिटर जो है मन बना हुआ है। ये मन, चित्त, बुद्ध जो कुछ भी, ये सब जड़ है और ये प्रकृति के अंग हैं, ये प्रकृति में भागने का इनका स्वभाव है। संत आपको ये मन की श्रेणी से उपस्थ करता है, प्रकृति से। और देव भी जो है जब तक इस शरीर को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक वो अपने निज धाम को नहीं जा सकते। देखिए राम के पिताजी दशरथ जी राम के वियोग में चले गए। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, हाँ, तृण समान तन पर हरेऊ और राव गए सुरधाम। देवलोक को चले गए, अपने निज धाम को नहीं भेजा। और जिनको जिनको निज धाम को भेजा वो भी देखिए बात क्या है। जिसके अंदर जरा भी देखिए संसार की आसक्ति, लिप्सा और लिपट सिपट रहेगी तो वो वहां कैसे जाएगा। वहां तो बिल्कुल इस संसार से निरपेक्ष होकर के जो है, देखिए हमारी जो संसार की चाहत है वही तो केवल रुकावट और कोई बात नहीं। परमात्मा से हमारी कितनी दूरी है, ये जो हमारी संसार भौतिक जगत में कुछ प्राप्त करने की इच्छाएं, कामनाएं और उनकी दौड़ धूप में हम जो कुछ भी करते, तो इसलिए इन सबको विहाय कामान शर्मान पुमान चरित निष्प्रहा निर्ममो निरंकारा शांतिम अधिगच्छ। हमारे को शांति कब मिलेगी। देखिए अब ऐसा नहीं कि हम सारी इच्छाओं को जो है विराम दे करके आपको अपने, देखिए एक तो आवश्यकता होती है आपकी जीवन की आवश्यकता है, और कुछ ऐसी आवश्यकता है जो लग्जीरियस है, तमाम संग्रह और भोग का सामान सामग्री इकट्ठा किए हुए, फिर भी जरूरत क्या है। ये देखिए है क्या, ये भोग और संग्रह, ये जीव को बीमारी लगी हुई है। जो 84 लाख जन्मों में जो पशु पक्षी कीट, इनको केवल भोग, और हमारे को एक दो और बीमारी लगी संग्रह की, इकट्ठा करो। 4 यूनिट और करीब 8-10 मकान, सब जगह फ्लैट बने हुए, कितना हम खाएंगे राशन पानी, बहुत इकट्ठा। हर घर में देखो बर्तन कितना इकट्ठा, बासन आभूषण कितना इकट्ठा, सब कुछ। ये संग्रह क्या है, ये दूसरे की हक तलफी है, इसको जमा मत करो। और जहाँ संग्रह होगा वहाँ भोग जरूर होगा, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, बैरागी हो। सामान जहाँ इकट्ठा किया तो वहाँ भोग होगा। इसलिए इस भोग से बचने के लिए ही एक प्रभु का सुमरन और भजन। देखिए ये शरीर हमारे को विशेष रूप से मिला हुआ भजन करने के लिए, क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला, भूखे पेट भजन भी नहीं होगा। इसलिए आपको खान पान के लिए और रहने के लिए और जो कुछ भी ऋतु अनुसार आपको वस्त्र भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो इन सब की जरूरतों को पूरा करते हुए हमारा व्यवहारिक जीवन भी अच्छा हो, सच्चा हो, और इसके अलावा हमारे जो जीवन का एक मकसद, हमारे को ध्येय बनाना है। अभी हमारे जीवन का कुछ मकसद ही नहीं, कितना है कि हम सुखी हो जाएं। सुख चाहते हो ना, शरीर का सुख चाहते हो, कितना सुखी होना चाहते हो बुढ़ापे तक। भाई तुम बुढ़ापे के बाद मर थोड़ी जाओगे, ये शरीर आपका बदल जाएगा, फिर कहाँ जाओगे। ये देखिए जो तमाम जो है हम लोग करते हैं, तर्पण करते हैं पुरखों को, पूर्वजों को, तो देखिए मरने का ये जीवात्मा अजर अमरम नासी है, तो मरने का सवाल ही नहीं है। शरीर हमारे बदल रहे हैं। जो जैसा आज परिवार, घर परिवार, मकान दुकान हमारे पास, इसी तरह के हम छोड़ करके फिर आए। अब इसमें आसक्ति हो गई, ये भी छूट जाएगा। तो है क्या, इससे निरासक्त होकर के इस निष्काम भाव से संसार की सेवा, शरीर मिला हुआ है सेवा करने के लिए,
और तुम्हारे को सुमरन के लिए बनाया हुआ है, अपनी याददाश्त को प्रभु की तरह। हमारे को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारे हृदय में वो दर्द, वो पीड़ा, वो एक तरह का विरह नहीं जग पाता है। देखिए तुम्हारे में जब तक हमने जाने ही नहीं किसी को, जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। प्रभु को अभी मैंने कहाँ देखा? दीवारों में, कैलेंडरों में, पोस्टरों में, टीवी में, चैनल में देखा है सब, ये नहीं। परमात्मा हूँ बहु तुम्हारे जैसा है। ये संत जब आपके हृदय में उस शब्द का थोड़ा सा भी एक झलक भी दिखा देंगे, फिर आपके अंदर में वो विरह जागृत होगा। मीराबाई, सहजोबाई जितने भगत हुए ना, तो ये प्रभु के प्रेम में उन्मत्त रहते थे, हमेशा याद रहती थी, एक दर्द रहता था, पीड़ा रहती थी। मीरा रातों रात सोई नहीं, मीरा सोती नहीं थी। बिरह कथा कासू कहूं सजनू, सजनी करवट बीती रैन, भाई क्षमासी रैन। रोती नहीं थी, रोती रही, रोती रही। आज हम देखिए रोते रहे धन के लिए, पद के लिए। जिसके पास धन नहीं है वो दीन है, जिसके पास पद नहीं है वो हीन है, दीनहीन। इनके लिए हम पूजा करते हैं। ये क्या है? अपरा भक्ति है। इस लोक से लेकर के अन्य तमाम लोकों के सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी तुम पूजा, हवन, यज्ञ, दान, तप करते हो, ये सब अपरा प्रकृति है, अपरा भक्ति। अपरा भक्ति, परा भक्ति क्या है? एक विशुद्ध रूप से केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए हम एक निष्ठ होकर के केवल परमात्मा की चाहना हमारे, और ये सब कुछ हमारे दूर हो जाए। विहाय कामान सर्वान पुमान चरित निष्प्रहा, निर्ममो निरंकारा सशांतिम। ममता से रहित होना है और अहंकार से रहित होना है। भाई तुम्हारी जो माया है यही तो बंधन कर रही है, यही तो कष्ट दे रही है। परमात्मा की माया ने किसी को दुख नहीं दिया, और न दुख देने के लिए तुम्हारे को जीवन दिया हुआ है। ये जीवन रोने के लिए नहीं दिया हुआ है, ये मानव जीवन दिया हुआ है परम आनंद की प्राप्ति के लिए। लेकिन हम रो रहे हैं, हम गरीब हैं, हम फलानी जात के हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तेरे पास सब कुछ है, इतना धन दे करके परमात्मा ने तेरे को भेजा हुआ पूंजी, लेकिन उसको मैं बर्बाद कर रहा हूं। नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये नाम जो है देखिए परमात्मा का, जो तुम्हारे अंदर रमण कर रहा है, उसी नाम की जागृत करते हैं संत महापुरुष। नाम समानो जगत में जगत राम के माहे, बिना ज्ञान दिखे नहीं सतगुरु गुरु ते पाए। महाराज जी ने क्या लिखा? राम नाम अति कठिन है, बिरला जाने कोई। ये राम का नाम, इसको महाराज जी ने मैं मेटे पुन नाम ले, और देखिए तब उसको बताया हुआ, तब उसको बताया हुआ, मैं मेटे पुन नाम ले और नाम कहायत सो, और मैं मेटे ते ना मिटे कोटिन करो पाए, कहे स्वरूपानंद जी सतगुरुदेव। ये मेरा मैंपन है, जो अहंकार है, ये नहीं मिट पाता है। मैं इस जात का हूँ, मैं धनी हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं विद्याधर हूँ, जो कुछ भी ज्ञानी हूँ, तपसी हूँ, योगी हूँ। बिल्कुल अपने को भुला देना। भाई तुम जब तक अपने को भूलोगे नहीं और संसार की चाहना और कामनाओं से पूर्ण, तब तक परमात्मा की जानकारी कैसे होगी? भूल जाना। आचक्ष सुड़वतात नाना शास्त्राण अनेक सा। कितना भी तुम देख लो, सुन लो, कुछ भी याद कर लो, लेकिन तुम्हारे को जब तक पूर्ण विस्मृत नहीं हो जाएगी, तब तक उसका ज्ञान का उदय नहीं होगा। सब भूल जाओ। रात्रि में जैसे हम सो जाते हैं, जब हम गहरी नींद में, तब हमारे को देखिए सुकून मिलता है, मिलता है। सुबह जब जगते हैं तब आराम मिलता है, मन को भी, बुद्धि को, सारी इंद्रियों को, शरीर को थकान उतरती है। क्यों? कि मेरे को संसार से विस्मृत हो गई। हल्की नींद आएगी, आप सपने देख रहे तो ऐसी खटर पटर होती रही, जैसा जागृत वैसे ही स्वप्न।
लेकिन जब आप गहरी निंद्रा में होते, whenever you will be in sound sleep, you forget all the relations, kith and kin and worldly memory, सब कुछ भूल गए आप। उस समय आपको आराम मिलता है। क्यों? आपके अंदर जो है ये मन हमारा, ये अज्ञान की गुफा में प्रवेश कर गया। अंतःकरण बहिर्करण ये सब औजार जो थे जानकारी के, वो सब विलीन हो गए अब विद्या में, कुछ भी नहीं रहा। अब आपको सुबह देखिए, अब आप भी उस समय थे, आप जागने पर कह रहे आज बहुत अच्छी नींद आई, बहुत, तो आप थे। देखिए आप जागृत में हैं, स्वप्न में हैं, सुषुप्त में हैं, और निद्रा में हैं, और समाधि में, सब में आप हैं। बचपन में आप थे, जवानी में आप हैं, बुढ़ापे में आप हैं। आप बदलने वाले नहीं हैं, इस बात को जानो। ये तत्व ज्ञान है। शंकर सहज स्वरूप समारा लाग अखंड, लाग समाधि अखंड अपारा। इसीलिए इसको सहज योग कहा गया है। समझना है, सत्संग को समझना है। और ये देखिए, सुमरन तो हो रहा है, लेकिन सेवा का भाव जागृत करो। गुरु के प्रति निष्ठा और श्रद्धा जो है, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु महाराज जी के प्रति श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया, ज्ञानम लब्धाम पराम शांतिम अचरेण अधिगच्छत। ज्ञान हो जाएगा, शांति आप हो जाएगी। ज्ञान गुरु मिला तब जानिए, मिले मिटे शोक संताप। गुरु मिल गया तो समझे आपके दुख, कलेश, भय, भ्रांति, भ्रम सब मिट जाए, तब समझो गुरु मिल गया। अभी तो क्या है, गुरु ने जो गुरु बताया है उसको मैंने अनुशीलन नहीं किया अपने में। अभी क्या इन्होंने राम सिंह ने भजन गाया था, किसी को मालूम है क्या बोला था? राम सिंह ने भजन गाया था, ये आपके भिंड के हैं, बोलो क्या बताया? एक भजन बोला था, बोलो क्या बोला? भक्ति में सबसे बढ़कर ये भेद हमने जाना, सीक्रेसी ऑफ डिवोशन। महाराज जी ने कहा है, गुरु की शरण में जाकर सेवा में दिल लगाना, पाने को सबसे बढ़कर हरि नाम एक सत है, नाभि कमल में घुसकर पा नाम का ठिकाना। नाभि कमल में घुसकर, जब आप श्वासी का रेचन करते हैं, बहुत गहरा रेचन कीजिए, नाभि पर जो स्पंदन होने लगे, फड़फड़ाहट होने लगे, उस समय एक वैक्यूम मिलेगा, नाम जागृत होगा, और वो हृदय में से आकर के आपको जो है, फिर आपके जो है हार्ट से वो जुड़ जाएगा। फिर आपको करना कुछ नहीं है, सुमरन हो रहा है, आपकी यही अंतरिम सुरत साधना है। लोग कहते ना मेरे को दर्शन नहीं हो रहा, 5 मिनट को तुमने आंखें बंद की, 10 मिनट को अंध की, आधा घंटा 1 घंटा बैठो तो